इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एजुकेशन, रिलीजन, वुमन और रूलर्स, इन सब के बारे में हम एक साथ यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में बिफोर 2500 BC यानी प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 2500 ईस्वी ईसा पूर्व। और इस समय में पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में यानी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक, शिक्षा, धर्म, महिलाएं और रूलर्स, कौन कौन से शासक हुए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल में राजनीति जो है वो कबीलाई नेतृत्व व्यवस्था थी, यानी क्लेन बेस्ड लीडरशिप थी। और इकोनॉमी में हंटिंग एंड गैदरिंग चलती थी, यानी अर्थव्यवस्था उस समय जो है वो शिकार और भोजन संग्रह पर आधारित थी। और शिक्षा में यानी एजुकेशन में इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा और ओरल ट्रेडिशन था। रिलीजन नेचर वर्शिप यानी कि प्रकृति की पूजा होती थी। और महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत समान स्थिति यानी रिलेटिवली इक्वल स्टेटस था पुरुषों के साथ। रूलर्स ट्राइबल चीफ। तो यहाँ पर हमने जाना कि प्रागैतिहासिक काल में महिलाओं की किस में जो इतिहास में पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एजुकेशन, रिलीजन, वुमेन और रूलर्स कैसे थे। इसी तरह से हम जब यहाँ पे हम लोग प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जान रहे हैं, तो आगे हम देखेंगे कि इसके बाद कौन सा पीरियड है। ये नंबर 1 है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने मार्क भी किया है, ये नंबर 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर 2 यानी इंडो वैलीज सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता 2500 BC से 1750 BC तक। अब इस समय में कैसी पॉलिटिक्स यानी राजनीति कैसी थी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कैसी थी, एजुकेशन कैसा था, रिलीजन कैसा था, महिलाओं की स्थिति क्या थी और रूलर क्या थे। तो यहाँ पे पहली तो आपने देखी कि प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड में कैसी थी, कबीलाई नेतृत्व था। अब यहाँ पे देखिए कि इस समय सेंट्रल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था। जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडो वैली सिविलाइजेशन में बहुत विकसित सभ्यता थी, जैसे हम जानते हैं। यानी यहाँ की जो व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत प्रशासन, नगरीय प्रशासन था। यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो कृषि एवं आंतरिक और बाह्य व्यापार होते थे, एग्रीकल्चर एंड इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड्स होते थे। प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल लर्निंग यहाँ पे थी। यहाँ के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मदर गॉडेस और पशुपति की पूजा की जाती थी इंडो वैली सिविलाइजेशन में। और महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। और यहाँ के शासकों के बारे में कोई अभी तक जानकारी नहीं हुई है। तो हमने यहाँ देखा एक नंबर में प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड का पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एजुकेशन, रिलीजन, वुमेन और रूलर्स। अभी उसके बाद हमने देखा इंडो वैली सिविलाइजेशन का राजनीति जो चेंज हुआ, और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में बहुत विकसित सभ्यता थी ये। अब हम आगे देखेंगे अर्ली वैदिक एज जो कि 1500 BC से 1000 BC था। और इस समय में सभा समिति सहित राजतंत्र था, यानी लिमिटेड मोनार्की विद सभा एंड समिति। राजतंत्र था लेकिन सभा समिति के हिसाब से चलता था। जबकि यहाँ की इकोनॉमी जो है पशुपालन पर आधारित थी। और एजुकेशन जो है वो गुरुकुल सिस्टम, मोरल सिस्टम था। और रिलीजन जो है यहाँ पे प्राकृतिक देवता यानी नेचर गॉड इंद्र, अग्नि, वरुण की इस समय में पूजा होती थी। महिलाओं को शिक्षा में सहभागिता थी। और ट्राइबल किंग्स जनजातीय राजा हुआ करते थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में किस तरह से चेंज आया पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, एजुकेशन में, रिलीजन में, वुमेन में और रूलर में। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कबीलाई शासन था, हंटिंग होती थी और औपचारिक मौखिक एजुकेशन था, इकोनॉमी में हंटिंग थी। तो हर चीज़ का यहाँ पे ध्यान दिया गया है। और इस तरह से आप चेंज को ध्यान देंगे कि एक नंबर में जो प्रागैतिहासिक काल था और सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो था, इसमें क्या परिवर्तन आया। अब अगला है अर्ली वैदिक पीरियड में भी क्या चेंजेस आया। और लेटर वैदिक पीरियड में जब लोहा का आविष्कार हो गया तो पुरुषों की जो वर्चस्व बढ़ा, तब समाज में क्या परिवर्तन आया। तो राजनीति जो है वंशानुगत हो गया। पहले सभा समिति तो उसमें इंटरफेयर करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये बदल गया। और ये उत्तर वैदिक काल में जो है पूरा पूरी वंशानुगत हो गया, हेरिटेरी मोनार्की। और कृषि एवं कर व्यवस्था शुरू हुई। शिक्षा जो है सीमित हो गई, पुरुष प्रधान हो गया समाज, मेन डोमिनेटेड और रिस्ट्रिक्टेड हो गई। और रिचुअल्स और यज्ञ जो है वो बढ़े। और महिलाओं की स्थिति में डिक्लाइन इन स्टेटस हुआ। और वंशीय शासक डायनेमिक किंग्स यानी वंशीय राजा बने। तो यहाँ आप देख रहे हैं चारों में हमेशा चेंज को ध्यान रखिए। एक में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, चौथे में यानी कि पहला एक में प्री हिस्टोरिक में पीरियड में, फिर इंडो वैली सिविलाइजेशन के समय में, अर्ली वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, और महाजनपद पीरियड यानी 600 BC से 322 BC ईसा पूर्व। उस समय में भी मोनार्की, राजतंत्र और गणतंत्र भी हुआ, रिपब्लिक भी बना। इकोनॉमी जो उस समय का महाजनपद काल के समय में अर्बनाइजेशन, नगरीकरण और आहत सिक्के यानी कि पंच मार्क कॉइन्स जो है उस समय शुरू हुआ। ये प्रश्न में से आता है एग्जाम में भी कि पंच मार्क सिक्कों का आविष्कार कब किस समय शुरू हुआ। तो ये महाजनपद काल के समय का है। और मठीय शिक्षा केंद्र यानी मोनास्टिक सेंटर तक्षशिला शिक्षा में उस समय शुरू हुआ। राइजो बुद्धिज्म, जैनिज्म ये महाजनपद काल में हुआ। और भिक्षुणी संघ यानी कि जब महिलाओं के बारे में देखा जाए तो भिक्षुणी संघ का शुरुआत हुआ महाजनपद काल के समय में, जब बौद्ध धर्म जैन धर्म आया। तो और रूलर जो है उस समय के बिंबिसार और अजातशत्रु महत्वपूर्ण शासक थे। और मौर्य एम्परर उसके बाद आया हाईली सेंट्रलाइज एम्परर। ये पूरा हाईली अत्यधिक केंद्रीकृत साम्राज्य हुआ है पूरे भारतवर्ष में, इस तक ये फैला। और राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था शुरू हुई, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, स्टेट शिक्षा को राज्य संरक्षण प्राप्त हुआ। और अशोक धम्म
इस समय शुरू हुआ जो रिलीजन में, धर्म में, और महिलाओं को सोशल और लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ। और इस समय के शासकों में महत्वपूर्ण थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। परिवर्तन पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपने आप 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट जो है आपका क्लियर रहेगा कि किस काल में क्या स्थिति थी। उसके बाद आप उस पार्ट को, उस रिलेशन को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतिहास पढ़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पढ़ किस काल को रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक काल को पढ़े दूसरे काल को भूल जाए, दूसरे काल को पढ़े तीसरे काल को भूल जाए। रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय तक दिमाग में याद रहेगा। चेंज को पकड़िए कि पॉलिटिक्स में क्या चेंज हुआ, इकोनॉमी में क्या चेंज हुआ, एजुकेशन में क्या चेंज आया, धर्म में क्या चेंज हुआ, काल के हर काल में क्या चेंज आया, उसको याद रखने से इतिहास आसान हो जाता है। गुप्ता पीरियड में राजनीति जो है सामंती प्रवृत्तियाँ सहित राजतंत्र, समृद्ध व्यापार और श्रेणियाँ, और शिक्षा में नालंदा की एजुकेशन और क्लासिकल लर्निंग, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, रिवाइवल ऑफ हिंदुज़्म इस समय हुआ गुप्त समय में। मिक्स सोशल पोजीशन महिलाओं की थी। और इस समय के प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत। पॉलिटिक्स में एब्सोल्यूट मोनार्की यानी कि निरंकुश राजतंत्र हुआ। इकोनॉमी एकता और लैंड रिव्यू सिस्टम। अर्थव्यवस्था एकता और भूमि राज्य व्यवस्था पर थी। एजुकेशन तो इसमें मदरसे और इस्लामी शिक्षा आई। धर्म इस्लाम और समन्वयक प्रवृत्तियाँ, इस्लाम विद इसका समन्वयक प्रवृत्तियाँ आई। और वुमेन में पर्दा सिस्टम। और रूलर्स में थे इस समय के कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो हमेशा चेंज को ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे हर काल में किस तरह से शुरू हुआ। यहाँ पे मुगल एम्परर यानी मुगल साम्राज्य, इस समय में पॉलिटिक्स जो है शक्तिशाली केंद्र की साम्राज्य था। कृषि में कृषि अधिशेष और वैश्विक व्यापार शुरू हुआ, ग्लोबल ट्रेड शुरू हुआ। एजुकेशन में पारसी शिक्षा और शाही संरक्षण इसको मिला पारसी शिक्षा को। सुलह कुल की नीति और भक्ति सूफी आंदोलन इस समय शुरू हुआ मुगल साम्राज्य के समय में। और शाही महिलाओं का प्रभाव इस समय था। महिलाओं के बारे में अगर पढ़े तो शासक यहाँ बाबर से औरंगजेब तक के शासक हुए इसमें। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स 1757 से 1947। औपनिवेशिक काल जो हिंदी में जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स, इसमें राजनीति में जो है औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल नौकरशाही थी। और इसका इकोनॉमी था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, धन की निकासी और उद्योगों का पतन शुरू हुआ इस समय में। और एजुकेशन में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली जो है मैं काले लेके आया। और धर्म में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, रिफॉर्म मूवमेंट्स इस समय चले। एजुकेशन में एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स, शिक्षा और सामाजिक सुधार शुरू हुआ इसमें, उस समय में हुआ था। और रूलर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश क्राउन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और ब्रिटिश क्राउन का शासन था इस समय में। उसके बाद नेशनल मूवमेंट 1857 से 1947, ये राष्ट्रीय आंदोलन इस समय में जन आधारित राष्ट्रवादी आंदोलन, मास नेशनलिस्ट मूवमेंट। इकोनॉमी में स्वदेशी और बाइकआउट हुआ, बहिष्कार हुआ, स्वदेशी का अपनाना शुरू हुआ। एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन मूवमेंट शुरू हुआ। और धर्म में समन्वित राष्ट्रवाद शुरू हुआ। महिलाएं जो है पॉलिटिकल राजनीतिक सहभागिता शुरू हुआ महिलाओं का। और इस समय के लीडर्स गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह महत्वपूर्ण इस समय के नेता थे नेशनल मूवमेंट में के समय में। और इंडिपेंडेंट इंडिया यानी 1947 के बाद प्रेजेंट भारत, इसमें इस समय के लोकतांत्रिक था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्लान टू लिबरलाइज इकोनॉमी और योजनाबद्ध से उदारीकृत अर्थव्यवस्था। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड एक्सपेंशन, संवैधानिक अधिकार एवं विस्तार। और धर्मनिरपेक्षता, सर्कुलरिज्म, सेक्युलरिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी, संवैधानिक समानता। और पार्लियामेंट्री सिस्टम, नेतृत्व संसदीय प्रणाली। तो इसको अगर हम देखें एक साथ रिवीजन, तो टैगलाइन में कबीला था, फिर राज्य आया, फिर साम्राज्य आया, फिर उपनिषद आया, औपनिवेशिक काल हुआ, कॉलोनियल पीरियड और नेशनल स्टेट्स। तो इस तरह से हम अगर चेंज को ध्यान में रखते हैं तो हमें ये पूरी तरह से समझ में आएगा कि भारतीय इतिहास क्या है। उसके बाद हम अगर उसको पढ़ेंगे इसके बारे में तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा।